नमस्कार दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे हैं कि देश में गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, छोटे व्यापारियों की, छोटे कर्मचारियों की और जवानों की क्या स्थिति है। छोटे कर्मचारी, कोई भी दुर्घटना होगी, छोटे कर्मचारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा, बड़े पे किसी पर कोई गाज नहीं गिरेगी, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। और ऑनलाइन का सिस्टम चालू करके छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया गया। मरणासन्न स्थिति में है। उसी तरह किसानों को खाद नहीं दिया जाएगा, बीज नहीं दिया जाएगा, उनकी जमीनें छीनी जाएंगी, उनको कर्ज में धकेला जाएगा, उनकी फसल का दाम नहीं दिया जाएगा। जो खाद बीज मिलेगा भी वो भ्रष्टाचार के माध्यम से अधिक रेट पर ब्लैक में मिलेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, जबकि ब्लॉक से लेकर केंद्र तक कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं और विभाग के मंत्री भी राज्य से लेकर केंद्र तक हैं। इसी तरह आपके मजदूरों की स्थिति है, उनसे 12 घंटे काम कराया जाता है, 14 हज़ार रुपये में, जबकि 12,000 और 14,000 में एक परिवार का बसर नहीं हो सकता आज के डेट में। कोई भी 12-14 हज़ार में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। शहरों में, जिस शहर में हम मजदूरी करने जाते हैं, हम और हमारे बच्चे, उस शहरों में प्रदूषण, मिलावटखोरी की वजह से हमारे बच्चे, हम बीमारी के शिकार हो रहे हैं। उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि दवा कराएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों को ख़त्म किया जा रहा है। जो सरकारी अस्पताल हैं भी वहाँ केवल ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का खेल चल रहा है। यहाँ से भेजो वहाँ, वहाँ से भेजो वहाँ, दौड़ खाली जनता भागती रही। बिजली विभाग अलग लूट रहा है, मिट्टी का तेल छीन करके बिजली पर निर्भर कर दिया है। अब पहले चुनाव होता था, वोट काम के नाम पर मांगा जाता था, अब वोट जाति और धर्म के नाम पर मांग करके सरकारें बनाई जा रही हैं। विधायक बिक रहे हैं, सांसद बिक रहे हैं, इनका रातों रात जमीर बदल जाता है। अगर इनको टिकट नहीं मिलता तो इनका वसूल, इनकी जमीर 2 मिनट में पलट जाता है। हमारे बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, गांव-गांव में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जमीनें छीनी जा रही हैं। आज गांव से लेकर भ्रष्टाचार, तहसील, ब्लॉक, थाने, सब जगह खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। कोई रोक नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। देश के मीडिया संस्थान डर के मारे सरकार से सवाल नहीं करते, क्योंकि इनको भी पैसा चाहिए, इनको भी फंड चाहिए, इनको भी ऐड चाहिए। ये अपने फंड के चक्कर में सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं। गरीब बेमौत मारा जा रहा है, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है इस देश में। क्या भारतीय संविधान और भारतीय व्यवस्थाएं केवल गरीबों के दमन के लिए और अमीरों के संरक्षण के लिए हैं? आज जितने भी संगठन बने हुए हैं,
चाहे वह कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, सब केवल अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो मानव जाति के उत्थान की बात करता हो और देश के विकास की बात करके वोट मांगता हो। कोई अगड़े के नाम पर, कोई पिछड़े के नाम पर, कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुस्लिम के नाम पर। जितने जातियां हैं, जितने धर्म हैं, मानव जीवन के जितने पेशा है, सबके नाम पर संगठन बना करके लोग घूम रहे हैं और किसी गरीब वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। जितने जातियों के संगठन हैं वह अपना अपना हित साधने के लिए अलग अलग जगह अपनी सेटिंग करके गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। जितने भी मानव जीवन के पेशा हैं सभी के संगठन हैं, लेकिन किसी पीड़ित प्रताड़ित के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर सरकार से सवाल करोगे तो देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे, मुकदमे लादे जाएंगे, जेल भेज दिए जाओगे। गरीब आदमी जेलों में सड़ रहा है राजनीतिक द्वेष के चक्कर में। आज सवाल करने के वजह से ही अमिताभ ठाकुर जेल में हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग जेल गए। हमारे मित्र रवि आजाद जेल में हैं। आज सोनम वांगचुक, जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है, देश के बच्चों को दिया है, देश की सेना को दिया है, देश हित के लिए जीने मरने वाला सोनम वांगचुक आज जेल में है। लेकिन हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम जातियों और धर्मों में बट करके इतने पागल हो चुके हैं कि हम अपने परिवार और अपने बच्चों, अपने भविष्य की चिंता भी बंद कर चुके हैं। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। इज्जत लूटने वालों का समर्थन नेता, अधिकारी और सरकार कर रही है। कौन से धर्म की बात करते हैं? जिस धर्म में मिट्टी की मूर्ति की भी पूजा होती है, उसी धर्म में जिंदा बहन बेटियों को नोच के खाने वालों का समर्थन करने वाले लोग धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? और हर भगवा पहनने वाला अगर संत मान लिया जाए तो रावण को क्या शंकराचार्य माना जाए? काल नेमी को क्या माना जाए? संत की प्रवृत्ति होनी चाहिए, संत का स्वभाव भी होना चाहिए। केवल भगवा पहनने से कोई संत नहीं होता। भगवा पहन के उन्माद फैलाना, भगवा पहन के गुंडागर्दी करना, भगवा पहन के अपराध में लिप्त होना, अपराधियों को संरक्षण देना, बहन बेटियों के साथ गलत करने वालों का साथ देना, यह भगवा का प्रवृत्ति नहीं है। आज गौ माता त्राही त्राही कर रही हैं, जो रावण के समय में भी कर रही थी। आज बहन बेटियां त्राही त्राही कर रही हैं, जो रावण के समय में भी कर रही थी। आज ऋषि मुनि पीटे जा रहे हैं, या रावण के समय में भी पीटे जा रहे थे। आज गरीब लाचार सताए जा रहे हैं, अनायास मारे जा रहे हैं। जो अधिकारी कर्मचारी हम गरीबों के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, उनका घर चलता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, वही कर्मचारी, वही अधिकारी हम लोगों को जूते मार रहे हैं, मुकदमे लिख रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं राम का नाम लेकर और राम राज की बात करके रावण राज की स्थापना की जा रही है? हम लोग कब जागेंगे? कब अपने बच्चों की सोचेंगे? कब तक नेताओं के चेले बनकर के नेताओं की दरी बिछाते रहेंगे? अधिकारियों की यातनाएं सहते रहेंगे? कब हमें समझ में आएगा कि सर्वप्रथम देश है, देश के बाद हम लोग जातियों और धर्मों में हैं, और मानव जीवन में पैदा हर इंसान है, जाति और धर्म बाद में है। दोस्तों, विचार करो। ऐसा ना हो कि जब तक हम जागें, जब तक हमारी आंखें खुलें, तब तक बहुत देर हो चुकी हो और देश में कुछ बचा ही ना हो। ना देश की संपत्ति रह जाए, ना देश की इज्जत रह जाए, ना देश में गरीब बचे।
क्या हो रहा है? सोचो, विचार करो और जागो। यह संगठन जिसके मंच से मैं बोल रहा हूं, यह मानव जीवन के लिए काम करता है। किसी जाति का संगठन नहीं है, किसी धर्म का संगठन नहीं है, मानव जीवन का किसी पेशा का संगठन नहीं है। पहाड़ों को उजाड़ा जा रहा है, नदियों को उजाड़ा जा रहा है, पेड़ों को उजाड़ा जा रहा है। एक पेड़ का नारा देके पेड़ों को लूटा जा रहा है। चप्पल वाले को जहाज पर बिठाने की बात करके जहाजें बेच दिया जा रहा है। किसानों को दोगुनी आय का नाम लेकर के किसानों को उजाड़ दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके बेटियों की इज्जत लूट लिया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार हो की बात करके शिक्षा को खत्म करके गांव-गांव में दारू की दुकानें खोली जा रही हैं। जहां हमारा देश गाय के मांस बेचने में 9वें नंबर पे था, जब से ये धर्म के ठेकेदार लोग सत्ता में आए हैं, गाय बेचने में हमारा देश दूसरे नंबर पर पहुंच गया और हम इनको धर्मगुरु माने बैठे हैं। किसी जाति और धर्म के नाम पर वोट मत दो दोस्तों, मत दो। हम लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, हमारी पीढ़ियां तबाह हो रही हैं। जब हमारे बच्चे कभी जागेंगे, सवाल करेंगे, पूछने लायक होंगे, तो हम क्या जवाब देंगे, क्या सवाल करेंगे, उनके सामने क्या मुंह दिखाएंगे कि देश लूट रहा था। हम जातियों और धर्मों में अंधे होकर अपने देश में अपने भाइयों से लड़ रहे थे, एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। सोचो, समझो, विचार करो। नवयुग मानव उत्थान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष यह संदेश देना चाहता हूं अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यों को कि आप लोग मेरी बातों को समझो और गांव-गांव में समझाओ लोगों को, इस पर काम करो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विचार करो मेरी बात पर, विश्वास करो मेरी बात पर। आप लोग आंखें खोलकर 10 मिनट विचार करो, उसके बाद सोचो क्या मैं कह रहा हूं जो सही है या गलत है। नमस्कार दोस्तों, जय संविधान, जय मानव समाज, भारत माता की जय।